वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज एमएस पावरपॉइंट 2021 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। आज हम बात करेंगे होम टैब के बारे में और होम टैब को कंप्लीट डिटेल के साथ आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ए टू जी तक जितनी भी कमांड्स होम टैब में होंगी वो सारी इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे इसमें होम टैब के बारे में और पहली जो कमांड इसमें आ रही है वो आ रही है कट की। कि अगर ओपन फाइल के अंदर किसी भी डाटा को आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना चाहते हैं, जैसे ख़त्म करके दूसरी जगह पर शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने कट और पेस्ट का यूज़ करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा MS पावरपॉइंट और उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि ये डाटा मैं यहाँ से कट करके इसको नीचे यहाँ पे लिखना चाहता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस डाटा को, इस तहरीक को सिलेक्ट करूँगा। अगर आप सिलेक्ट नहीं करते तो देखें ऊपर आपके पास कट की कमांड भी ऑन नहीं होगी। तो आपने इस डाटा को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कट पे क्लिक करेंगे तो तहरीर यहाँ से गायब हो जाएगी। फिर उसके बाद आप उस स्लाइड में चले जाएं या उस फाइल में चले जाएं जहाँ पे इस डाटा को आप या इस तहरीर को आप पेस्ट करना चाहते हैं। जैसा कि क्लिक टू ऐड सबटाइटल, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नीचे वाले बॉक्स के अंदर, या फिर हम यहाँ पे न्यू स्लाइड पे क्लिक करके एक नई स्लाइड हम क्रिएट करते हैं और यहाँ पे उस डाटा को लिखना चाहते हैं। और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो तहरीर देखें यहाँ से ख़त्म होकर स्लाइड नंबर 2 पर आ चुकी है। तो इस तरह से आप तहरीर को एक जगह से कट करके दूसरी जगह पर बड़ी आसानी के साथ पेस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें कॉपी के बारे में, कि हम ये चाहते हैं कि ये जो डाटा हमारे पास है हमने इसको कॉपी करना है। हम चाहते हैं ये डाटा हमारे पास यहाँ भी रहे और ये ऊपर भी आ जाए या किसी और स्लाइड में भी आ जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने इस तहरीर को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फिर आप उस स्लाइड में चले जाएं जिस स्लाइड में आप इसको पेस्ट करना चाहते हैं, यानी हमने यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। और जैसे हम पेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा देखें हमारे पास यहाँ पर भी मौजूद है और उसके बाद ये किसी और जगह भी आ चुका है। उसके बाद एक और कमांड के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपके पास वर्ड और एक्सेल में मौजूद नहीं है मगर पावर पॉइंट के अंदर ये मौजूद है। अगर आप इसकी डुप्लीकेट तैयार करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले इसकी आउटलाइन पे क्लिक करेंगे। याद रखेंगे आउटलाइन पे क्लिक करेंगे तभी आप इसकी डुप्लीकेट क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप आउटलाइन पे क्लिक नहीं करते तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे डुप्लीकेट की कमांड ऑन हो रही है क्योंकि मैंने आउटलाइन पे क्लिक किया हुआ है। अगर आप इस तहरीर को ऐसे सेलेक्ट करेंगे तो फिर ये कमांड आपके पास ऑन नहीं होगी। तो डुप्लीकेट तैयार करने के लिए आपने इसकी आउटलाइन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने कॉपी के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। डुप्लीकेट पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे डुप्लीकेट इसकी तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप डुप्लीकेट भी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कि अगर हम इसको पेस्ट एज अ पिक्चर करना चाहते हैं या इसकी फॉर्मेटिंग पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए मैं इस तहरीर को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद इस तहरीर को मैंने यहाँ पे बोल्ड कर लिया, अटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर लिया, शेड अप्लाई कर लिया या यहाँ पे कलर वगैरह अप्लाई कर लेते हैं। तो मैंने इस तहरीर को यहाँ से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे यहाँ पे इसको पेस्ट करना चाहता हूँ। तो देखिए पेस्ट तो हम सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे हमने कॉपी किया है वैसे के वैसे यहाँ पेस्ट हो जाएगा। अगर हम पेस्ट स्पेशल करना चाहते हैं तो आपने इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे पहली कमांड जो आ रही है वो इसमें आ रही है कीप टेक्स्ट ऑनली, कि सिर्फ आपका टेक्स्ट आ रहा है मगर देखिए वो रेड कलर और बाकी फॉर्मेटिंग नहीं आ रही। अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर की सूरत में पेस्ट हो जाएगा, कि एक तस्वीरी शक्ल में पेस्ट हो जाएगा। इसके अंदर फिर आप कोई एडिटिंग नहीं कर पाएंगे। ये देखें इस तरह से आप ये पिक्चर बन चुकी है। इसका ना तो फॉन्ट चेंज कर सकते हैं ना ही कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, तो इसमें क्या होगा, टेक्स्ट भी कॉपी होगा साथ में फॉर्मेटिंग भी कॉपी हो जाएगी। और उसके बाद ये हमारे पास में यूज़ डेस्टिनेशन थीम, जो थीम आपने यहाँ से कॉपी की थी सेम टू सेम वही यहाँ पेस्ट, यानी जैसे फ़ॉन्ट साइज़ वहाँ पे था यहाँ पर भी वैसा ही रहेगा। तो इस तरह से ज़रूरत के मुताबिक आप इन चारों कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इंटरनेट से अगर हम कोई भी किसी पेज से कोई भी डाटा कॉपी करते हैं तो साथ में उसकी फॉर्मेटिंग भी पेस्ट हो रही होती है। तो हम चाहते हैं फॉर्मेटिंग ना पेस्ट हो, सिर्फ टेक्स्ट पेस्ट हो। तो सिर्फ आपने यहाँ पे क्लिक करना है तो सिर्फ आपका टेक्स्ट ही पेस्ट होगा, बाकी इसके अलावा कोई फॉर्मेटिंग या हेडिंग वगैरह पेस्ट नहीं होगी। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेट पेंटर के बारे में, कि आपने फॉर्मेट पेंटर का किस तरह से यूज़ करना है। हम यहाँ पे इसमें आते हैं
और एक और न्यू स्लाइड बनाते हैं। न्यू स्लाइड बनाने के लिए आप कंट्रोल एम भी कर सकते हैं और होम टैब पे क्लिक करके आप न्यू स्लाइड पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब उसके बाद फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे एक हेडिंग राइट की जिसका मैंने यहाँ पे नाम रखा होम टैब, और उसके बाद नेक्स्ट जो हेडिंग मेरे पास में आ रही है वो है इंसर्ट टैब। अब उसके बाद मैंने एक हेडिंग को यहाँ पे सिलेक्ट किया, उसको मैंने यहाँ से बोल्ड किया, इटैलिक किया, अंडरलाइन कर लिया, या उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे अपर केस वगैरह कर लिया, और उसके बाद यहाँ से अगर मैं चाहूँ तो फ़ॉन्ट का साइज़ भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ, और यहाँ से मैंने फ़ॉन्ट का स्टाइल भी चेंज कर लिया। ज़रूरत के मुताबिक जो फ़ॉन्ट स्टाइल आपको बेहतर लगे वही आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में मैंने यहाँ पे फ़ॉन्ट का कलर भी चेंज कर लिया। अब मैं ये चाहता हूँ ये जो फॉर्मेटिंग है, ये जो मैंने स्टाइल एक बनाया, ये जो मैंने एक हेडिंग बनाई है, यही हेडिंग नीचे इंसर्ट टैब पर भी आनी चाहिए। तो इसके लिए हम डाटा को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपने फॉर्मेट पेंटर पे आना है। तो आप जैसे इसको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आप क्लिक करेंगे, और फिर उसके बाद जैसे हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये देखिए आपके पास यहाँ पे वही फॉर्मेटिंग अप्लाई हो चुकी है। एक तरीका कार ये है, और दूसरा तरीका ये है कि मैं इसको अंडू कर रहा हूँ ताकि दोबारा पहले जैसी हालत में आ जाए, कि आप इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें। आउटलाइन पे क्लिक करने के बाद फॉर्मेट पेंटर पे आना है और फिर आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो सेम फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो दोनों तरह से हम फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं, आउटलाइन पे क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट को सिलेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट कमांड में पढ़ने वाले हैं इसमें न्यू स्लाइड। न्यू स्लाइड के बारे में ऑलरेडी पहले से मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, तो इसमें देखिए मज़ीद कुछ कमांड्स और भी हैं कि न्यू स्लाइड पे आप क्लिक करते हैं तो इसमें आपके पास यहाँ पे टाइटल और उसके बाद यहाँ पे आपके पास सब टाइटल की हेडिंग्स आती हैं। अगर हमें फॉर्मेट कुछ और चाहिए न्यू स्लाइड का, तो आपने इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है, तो आपके पास यहाँ पे कुछ फॉर्मेट्स और भी आपको नज़र आ रहे हैं, जिसमें सेक्शन हेडर है हमारे पास, टाइटल एंड कंटेंट्स हैं, कंपैरिजन है, या उसके बाद ब्लैंक इसमें हमारे पास स्लाइड है, या पिक्चर विद कैप्शन इसमें आ रहा है। तो आपको जिस टाइप की आपको स्लाइड चाहिए वही स्लाइड आप यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो उसी टाइप की स्लाइड आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अगर फ़र्ज़ कीजिए आपने एक स्लाइड इंसर्ट कर ली, जैसे आपने ब्लैंक स्लाइड इंसर्ट कर ली, बाद में बताया गया कि आप इसको ब्लैंक ना इंसर्ट करें बल्कि इसका आप लेआउट चेंज करें, आपने यहाँ पे पिक्चर या चार्ट वगैरह भी ऐड करने हैं, तो फिर हम लेआउट पे आते हैं ताकि हम अपनी करंट स्लाइड का लेआउट चेंज कर सकें। तो आपने लेआउट पे आना है। लेआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 2 कंटेंट्स हमारे पास है, टाइटल ओनली भी है और कंटेंट विद कैप्शन भी है, और उसके बाद बहुत कुछ है। यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास फॉर्मेट यहाँ पे चेंज हो चुका है। और उसके बाद आगे नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है रीसेट, कि अगर आपके पास कोई भी डाटा, जैसे आपने यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट बॉक्स है या पिक्चर्स है या ऑटो शेप है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव हो गई है या अपनी जगह पे नहीं है और जगह उसकी चेंज हो गई है, तो हम इसको रीसेट पे क्लिक करेंगे तो ये जैसे स्लाइड पहले थी वैसी की वैसी हो जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है सेक्शन, के आप यहाँ पे सेक्शन ब्रेक देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ऊपर वाला सेक्शन अलग हो जाए और नीचे वाला सेक्शन अलग हो जाए। हम इनमें से आधी स्लाइड्स को प्रेजेंट करना चाहते हैं और आधी को प्रेजेंट करना नहीं चाहते, तो इसके लिए आपने सेक्शन पे आना है और यहाँ पे ऐड सेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए हमारे पास यहाँ पे ऐड सेक्शन अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो नीचे वाले 3 स्लाइड्स आपको, यहाँ पहले इसको अपने नाम देना है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया न्यू सेक्शन का, और उसको हम रीनेम कर लेते हैं। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड हम हाइड भी करवा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको शो भी करवा सकते हैं। तो जहाँ से आपने सेक्शन अप्लाई करना है वहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसे ऐड सेक्शन कर देंगे। अगर हम इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपने उसी स्लाइड पे क्लिक करना है जिस स्लाइड के ऊपर आपने सेक्शन को अप्लाई किया हुआ है। फिर आप सेक्शन पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे रिमूव ऑल सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो ये आपका सेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे फाउंड ग्रुप के बारे में। तो फाउंड ग्रुप में कुछ कमांड्स तो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया, फर्स्ट कीजिए फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। आपको पता है मैं अक्सर अपनी एकेडमी का नाम ही टाइप करता हूं, तो इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए यहाँ पे जो पहली कमांड आ रही है वो है फाउंड की, कि यहाँ पे क्लिक करके आप कोई अच्छा सा फाउंड भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो फाउंड आप यहाँ पे देना चाहते हैं वही फाउंड आप यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है पास साइज़, ये देखिए साइज़ भी आपके पास यहाँ पे इसमें आ रहा है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको हम रिसाइज भी कर सकते हैं, फाउंड को हम यहाँ पे इंक्रीज भी कर सकते हैं। और अगर आपने फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, जैसे कि आपने इसको बोल्ड किया, टैलिक किया, अंडरलाइन किया, शेड अप्लाई किया, कलर चेंज किया और आप चाहते हैं ये सब कुछ नॉर्मल हो जाए पहले जैसा, तो आपने क्लियर ऑल फॉर्मेट्स पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेटिंग आपकी यहाँ से रिमूव हो जाएगी।
और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें मेरे पास में आ रही है वो है यहाँ पे स्टैक थ्रो। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने यहाँ पे कोई लिस्ट वगैरह क्रिएट की है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इसमें वर्ड लिखा, मैंने यहाँ पे एक्सेल लिखा, मैंने यहाँ पे पावर पॉइंट लिखा, मैंने यहाँ पे इनपे लिखा, टाइपिंग लिखी, या मैंने फोटोशॉप वगैरह लिख लिया। अब इसमें से कुछ हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ा रहे, या कुछ हम कंप्लीट कर चुके हैं, कुछ अभी नहीं हुए, तो हमने क्या करना है, उन सबको सेलेक्ट करना है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो इसको मैंने यहाँ से क्रॉस कर दिया। अब इसको अगर आप दोबारा से इसे अनचेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है कैरेक्टर स्पेसिंग, कि अगर आपने लेटर्स के दरमियान स्पेस को बढ़ाना है तो यहाँ पर देखिए ये वेरी टाइट है, ये टाइट, और ये नॉर्मल है, ये लूज़ है, ये वेरी लूज़ है, और ये मोर स्पेसिंग भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपनी मर्ज़ी से जितनी चाहें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप यहाँ पे स्पेसिंग को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इसे नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप क्लियर फॉर्मेटिंग करें, ये आपका नॉर्मल हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है चेंज केस, कि आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, सेंटेंस केस पे क्लिक करेंगे तो इसमें पहला लेटर बड़ा हो जाएगा, बाकी सारे छोटे हो जाएंगे। और उसके बाद लोअर केस पे क्लिक करेंगे तो तमाम कैरेक्टर्स आपके पास यहाँ पे छोटे हो जाएंगे। और उसके बाद अपर केस पे क्लिक करेंगे तो तमाम लेटर आपके पास कैपिटल लिखे जाएंगे। और अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे देखिए कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी सी बड़ा है, ई बड़ा है और डब्ल्यू बड़ा है। तो यहाँ पे आपके पास जो टेक्स्ट आपके पास लिखा होगा उसमें भी हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा, जैसे कि फाल्कन का एफ, कंप्यूटर का सी और एकेडमी का ए। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, यानी हर वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, उसके बाद ट्वेल केस पे क्लिक करते हैं तो हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल में लिखा जाएगा और बाकी सारे कैपिटल हो जाएंगे। और आगे हम बात करेंगे इसमें हाईलाइट करने के बारे में, कि आप इसमें किसी भी टेक्स्ट को अगर हाईलाइट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप उसको हाईलाइट भी कर सकते हैं। कि अगर आपने कोई प्रूफ रीडिंग की है, कहीं पे कोई मिस्टेक है, किस चीज़ को प्रोमिनेट करना है आपने, या किस चीज़ को आपने दोबारा से रीसेट करना है, तो उसको हाईलाइट किया जा सकता है। रिमूव करने के लिए आपने इसको सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे नो कलर पे क्लिक करना है। इसको आप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपने नो कलर पे क्लिक करना है, कलर आपका रिमूव हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें आता है फाउंड कलर। देखिए जैसे ही आप यहाँ पे कसर लेके आते हैं कमांड के ऊपर तो आपके सामने यहाँ पे टूल टिप ओपन होती है। जो कमांड आपके पास शो हो रही है, जैसे फाउंड कलर लिखा हुआ है, तो इसे टूल टिप कहते हैं। याद रखिएगा क्या कहते हैं इसे, टूल टिप। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। देखिए हम यहाँ पे तहरीक को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे कलर भी हम चेंज कर सकते हैं। फिर हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मज़ीद कलर भी हम इसमें चेंज कर सकते हैं। तो अपनी मर्ज़ी के जो कलर अप्लाई करना चाहते हैं यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं इसमें पैराग्राफ ग्रुप के बारे में, कि पैराग्राफ ग्रुप में आपने पैराग्राफ को किस तरह से सेट करना है, ये इसके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे बुलेट्स के बारे में, कि आपने इसके ऊपर अगर बुलेट्स अप्लाई करने हैं तो इसके लिए हमने यहाँ पे पैराग्राफ के ग्रुप पे आना है। ये आपके पास होम टैब में है पैराग्राफ ग्रुप। और सबसे पहले तो हम इसको लेफ़्ट की तरफ अलाइनमेंट देते हैं ताकि इजीली हम बुलेट्स को यहाँ पे अप्लाई कर सकें। तो आपने यहाँ पे इसमें आने, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए आपके पास डिफरेंट टाइप के बुलेट्स में नज़र आ रहे हैं आपको ये। तो अपनी मर्ज़ी का आप कोई भी बुलेट्स यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये वाला बुलेट सेलेक्ट किया। और मज़े की बात ये है कि जब आप इस तहरीक को सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसका कलर चेंज करते हैं तो साथ में बुलेट्स का कलर भी चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद अगर आप नए बुलेट्स में ऐड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग पे आप आएंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है कस्टमाइज़ पे। कस्टमाइज़ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सिंबल्स का ये बॉक्स ओपन होगा। आपने यहाँ से लिखे हुए कैटेगरी को आप यहाँ से रिमूव कर देंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे विंग डिंग्स। तो यहाँ मैंने लिखा विंग डिंग्स, मैंने यहाँ पे राइट किया और एंटर प्रेस करते हैं तो दोबारा यहाँ पे इसमें आते हैं पिक्चर। तो देखिए विंग डिंग्स आपके पास यहाँ पे शो हो चुकी है। आप इसमें देखिए फ़र्ज़ कीजिए मैं ये वाला बुलेट्स में ऐड करना चाहता हूँ और मैंने ओके पे क्लिक किया एंड ओके पे क्लिक किया। देखिए वही बुलेट्स यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो इस तरह से न्यू स्टाइल के बुलेट्स भी आप यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें नंबरिंग के बारे में, कि हम यहाँ पे नंबर्स को ऐड करना चाहते हैं। जैसे देखिए नॉर्मल नंबर हमारे पास हैं, ब्रैकेट्स के अंदर भी हैं और अल्फ़ाबेटिक के अंदर भी हैं, रोमन भी हैं। आप जिस तरह का फॉर्मेट चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और एक बार बुलेट्स ऐड करने के बाद या नंबर्स ऐड करने के बाद जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें कि नेक्स्ट जो बुलेट्स हमारे पास है वो ऑटोमेटिक इसमें आ रहा है। आप देखें जैसे जैसे मैं यहाँ पे राइट कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिक इसमें राइट हो रहा है और साथ में बुलेट्स भी आपके पास ऐड हो रहे हैं।
फिर इसके बाद आगे हम बात करेंगे इंडेंट के बारे में कि अगर आप इसमें से कुछ डाटा आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, इसकी सब हेडिंग वगैरह आपने बनाई हुई है, तो आप यहाँ पे इंडेंट पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा आगे भी लेके जा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको बैक पे भी लेके आ सकते हैं। तो आप देखें जैसे हमने यहाँ पे इसे फॉरवर्ड किया तो बुलेट से नंबरिंग आगे जुज में आ रही है, ठीक है हमारे पास। और उसके बाद मजीद हम आगे लेके जा रहे हैं तो देखिए आपके साथ साथ बुलेट्स भी मूव हो रहे हैं। और इस तरह से हम यहाँ पे इंग्लिश के लिए अप्लाई कर सकते हैं और इस तरह से हम यहाँ पे उर्दू के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, यानी राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। आगे हम बात करेंगे इसमें स्पेसिंग के बारे में कि आपने अगर लाइन स्पेसिंग यहाँ पे देनी है तो आप इस डाटा को सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करते हैं तो लाइन स्पेसिंग आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। जितनी लाइन स्पेसिंग अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मल 1.0 पे आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास पैराग्राफ की अलाइनमेंट है कि अगर आपने कोई पैराग्राफ यहाँ पे राइट करना है, कोई डिस्क्रिप्शन वगैरह आपने यहाँ पे लिखनी है, कोई डिटेल आपने यहाँ पे राइट करनी है, तो इसे हम यहाँ पे इंग्लिश के लिए लेफ़्ट सेलेक्ट करेंगे, हेडिंग और टाइटल के लिए सेंटर सेलेक्ट करेंगे, उर्दू के लिए राइट सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास कोई पैराग्राफ है तो उसके लिए हम यहाँ पे जस्टिफाई करना है, चाहे वो इंग्लिश का हो या फिर उर्दू का हो। तो यहाँ पे क्लिक करके आप जस्टिफाई जैसे करेंगे तो आपके पास वो पैराग्राफ यहाँ पे जस्टिफाई हो जाएगा दोनों तरफ से। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला राइट करता हूँ पैराग्राफ राइट करने के लिए। इज़ इक्वल टू राइट करूँगा, आपने रैंड लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे 1 हमारे पास पैराग्राफ और उसके बाद हमें यहाँ पे इसमें 5 लाइंस चाहिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास देखें पैराग्राफ यहाँ पे आ चुका है। तो ये मशहूर और मारूफ पैराग्राफ है, ये सेंटेंस है जो अगर आप टाइपिंग करना चाहते हैं तो टाइपिंग के लिए बेहतरीन एक यहाँ पे ये सेंटेंस है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इस लाइन की खास बात यह है कि ए से लेकर जी तक सारे लेटर्स इसमें मौजूद हैं। अगर आप इसको बार बार टाइप करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड बहुत अच्छी हो सकती है। खैर आगे चलते हैं, इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद ये देखिए हमारे पास यहाँ पे लेफ़्ट की तरफ तो ये जस्टिफाई है मगर राइट की तरफ जस्टिफाई नहीं है। तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको आप जस्टिफाई करेंगे तो ये देखिए हमारे पास ये पैराग्राफ जस्टिफाई हो चुका है। तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे जस्टिफाई लो भी कर सकते हैं, जस्टिफाई फुल भी कर सकते हैं। तो जस्टिफाई पे आप क्लिक करेंगे ताकि पैराग्राफ दोनों तरफ से इक्वल हो। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है डायरेक्शन हमारे पास कि यहाँ पे राइट टू लेफ़्ट की तरफ भी डायरेक्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं और लेफ़्ट टू राइट भी दे सकते हैं। अगर आप उर्दू के लिए पैराग्राफ राइट करेंगे तो आपने राइट टू लेफ़्ट के लिए करना है, अगर आप इंग्लिश के लिए करेंगे तो लेफ़्ट टू राइट की तरफ हम आएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें हमारे पास यहाँ पे ऐड और रिमूव कॉलम्स कि अगर आपने इसको कॉलम में डिवाइड करना है। जैसे हम देखिए यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये 2 कॉलम्स हैं और ये हमारे पास यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। तो आप देखें यहाँ पे जैसे हम इसमें आते हैं तो आपके पास यहाँ पे कॉलम ये इसमें आ रहे हैं। मजीद इसमें पैराग्राफ इंसर्ट करता हूँ, रैंड मैंने लिखा 1 पैराग्राफ एंड उसके बाद यहाँ पे 6 लाइन्स कर लेते हैं, एंटर प्रेस करते हैं तो ये देखिए ये 1 कॉलम और ये 2 कॉलम और ये हमारे पास 3 कॉलम्स हो चुका है। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके मोर कॉलम्स पे जाएंगे, मोर कॉलम पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे देखिए मजीद कॉलम भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद राइट टू लेफ़्ट की तरफ कॉलम लेना है या लेफ़्ट टू राइट की तरफ, वो भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। और कॉलम के दरमियान स्पेसिंग भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 4 कॉलम ऐड हो चुके हैं। अगर आप कॉलम को रिमूव करना चाहते हैं तो इसकी आउटलाइन पे क्लिक करें, कॉलम पे आते हैं, 1 कॉलम पे क्लिक करेंगे तो दोबारा ये 1 कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है टेक्स्ट डायरेक्शन कि अगर आपने तहरीकी डायरेक्शन अगर चेंज करनी है तो उसके लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम एक न्यू स्लाइड और इंसर्ट करते हैं। और मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया इसके अंदर MS ऑफिस 2021 वर्जन है हमारे पास। इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल है, ये इसके बाद वर्टिकल हो गई, ये रोटेट हो गई हमारे पास। इस तरह से आप इसमें डायरेक्शन भी इसकी चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने डायरेक्शन ये वाली कर दी और उसके बाद डायरेक्शन यहाँ पे सेंटर कर ली, तो इस तरह से हम यहाँ पे अलाइनमेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आप ये तहरीर राइट की बजाय सेंटर में लाना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास अलाइन टू टेक्स्ट में आता है, तो यहाँ पे इसको आप सेंटर में लेके आ सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप इसे लेफ़्ट कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसे राइट कर सकते हैं। तो बाकी डायरेक्शन आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मल करने के लिए आपने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल पे क्लिक करना है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट कि अगर आप इसे स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे MS वर्ड मैंने लिखा या MS ऑफिस मैंने लिखा तो यहाँ मैंने टाइप कर लिया वर्ड और यहाँ पे टाइप किया एक्सेल, यहाँ पे टाइप कर लिया पावर पॉइंट, यहाँ पे टाइप किया इन पेज, यहाँ पे टाइप किया टाइपिंग। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है, इसको आप स्मार्ट आर्ट में चेंज करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट पे आपने आना है और यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूरी एक लिस्ट ओपन होती है। यहाँ पे जैसे जैसे कर्सर आप इसके ऊपर लेके आएंगे तो वैसे वैसे फॉर्मेट आपको यहाँ पे नज़र आते जाएंगे। आपको जो फॉर्मेट यहाँ पे चाहिए वही फॉर्मेट आप क्लिक करके यहाँ पे अप्लाई
कर सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट्स पड़े हुए हैं, जैसे मैंने ये वाला फॉर्मेट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया या ये वाला मैंने किया, तो आप देखिए आपके पास यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इन पेज एंड टाइपिंग, तो हमारे पास देखिए कितनी जल्दी एक स्मार्ट आर्ट भी क्रिएट हो चुका है। उसके बाद आगे हम बात करेंगे, इसमें होम पे हम आते हैं और नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो है ड्राइंग ग्रुप के बारे में। तो ड्राइंग ग्रुप में हमारे पास जो कमांड है वो है ऑटो शेप, कि हमने शेप किस तरह से इंसर्ट करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक न्यू स्लाइड फिर से इंसर्ट करते हैं। न्यू स्लाइड बनाने के लिए आप कंट्रोल एम भी कर सकते हैं और यहाँ पे क्लिक करके न्यू स्लाइड जनरेट कर सकते हैं। तो उसके बाद मैंने इसका लेआउट चेंज करना है। लेआउट मैंने कौन सा लेना है, ब्लैंक लेआउट, ताकि इजीली मैं यहाँ पे शेप को इंसर्ट कर सकूँ। फिर आप यहाँ पे इसमें आएंगे, ड्रॉप डाउन पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए बहुत सारी कैटेगरी है हमारे पास ऑटो शेप की, जिसमें एक्शन बटन भी है, कॉल आउट्स भी हैं, स्टार एंड बैनर्स भी हैं, फ्लो चार्ट्स भी हैं, इक्वेशंस भी हैं, ब्लॉक एरोज भी है, बेसिक शेप भी है, रेक्टेंगल्स हैं, लाइंस हैं, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अगर आपने कोई हेडिंग बनानी है तो आपने यहाँ पे रेक्टेंगल का यूज़ करना है। अब देखिए जैसे आप शेप इंसर्ट करते हैं, तो आप देखिए जैसे मैंने शेप इंसर्ट की और मैंने शेप के ऊपर क्लिक किया तो ऊपर एक नया टैब ओपन हुआ शेप फॉर्मेट का। अगर मैं बाहर क्लिक करूंगा तो वो वाला टैब ओपन नहीं होगा, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये टैब मेरे पास ओपन हो जाएगा। तो ऑटो शेप की मज़ीद अगर आप फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं या एडिटिंग करना चाहते हैं या इसमें तब्दीली लाना चाहते हैं तो इसके लिए आपने शेप फॉर्मेट के टैब को समझना है। अगर आप शेप फॉर्मेट का टैब समझ लेते हैं अच्छी तरह से तो आप वर्ड या एक्सेल या बाकी अदर जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑटो शेप यूज़ होती हैं उन सब में आप बड़ी आसानी के साथ काम कर सकते हैं। तो आपने शेप फॉर्मेट पे आना है और यहाँ पे जो पहला ग्रुप हमारे पास में आ रहा है वो है इंसर्ट शेप का, कि अगर आप मज़ीद इसके अलावा कोई और शेप लाना चाहते हैं तो आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करके आप मज़ीद शेप भी यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये वाली शेप मेरे पास है, यहाँ मैंने क्लिक किया और उसके बाद ये देखिए एक नई शेप मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर ली। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड जो इसमें आ रही है वो है एडिट शेप, कि अगर आप इसमें एडिटिंग करना चाहते हैं या शेप को आप चेंज करना चाहते हैं, जैसे मुझे ये वाली शेप नहीं चाहिए थी तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और उसके बाद मैंने एडिट शेप पे आना है, चेंज शेप पे आना है और यहाँ पे क्लिक करके मैं कोई दूसरी शेप यहाँ पे बड़ी आसानी के साथ इंसर्ट कर सकता हूँ। और उसके बाद आगे जो नेक्स्ट कमांड वापस में आ रही है वो इसमें आ रही है एडिट पॉइंट, कि अगर आपने इस शेप के अंदर कोई चेंजिंग करनी है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट पॉइंट के ऊपर। तो जैसे एडिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इसके चारों कॉर्नर की तरफ ब्लैक कलर के पॉइंट आ चुके हैं। तो आप इनमें से किसी भी एक कॉर्नर पे आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको मज़ीद दो वाइट कलर के पॉइंट मिलेंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करते हुए आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप किसी भी दूसरी शक्ल में इसको आप ढाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे शेप चेंज हो चुकी है। तो अपनी मर्ज़ी से जिस तरह का आप डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं वैसा डिज़ाइन बड़ी आसानी के साथ आप यहाँ पे तैयार कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे इसमें टेक्स्ट बॉक्स के बारे में। हम टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करते हैं और उसके बाद स्लाइड के ऊपर कहीं बार भी क्लिक करके हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे डाटा राइट कर सकते हैं। जिस तरह मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया ऑफिस मैनेजमेंट, और ये देखें इसको आप उठा के फिर कहीं पर भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से आप टेक्स्ट बॉक्स का यूज़ करके अपना डाटा राइट कर सकते हैं। आगे इसमें आते हैं शेप फॉर्मेट पे और नेक्स्ट कमांड ये बिल्कुल न्यू कमांड है जो आपको वर्ड और एक्सेल में नज़र नहीं आएगी, कि इसके अंदर बहुत कुछ नई कमांड इसमें ऐड की, जिसमें वेल्ड करना है, मर्ज करना है और ट्रिम वगैरह करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखें मैं यहाँ पे एक दायरा क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैंने शिफ्ट के साथ यहाँ पे एक दायरा क्रिएट किया और उसके बाद फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे एक और दायरा भी मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, ये ऐसे, या इसकी कॉपी भी हम बना सकते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास दायरा बन चुका है, मैंने इसका कलर यहाँ पे चेंज कर लिया। अब उसके बाद मैंने क्या करना, देखिए मैंने एक शेप पे क्लिक किया, शिफ्ट के साथ मैंने यहाँ पे दूसरी शेप पे क्लिक कर लिया, दोनों शेप्स को मैंने एक साथ सेलेक्ट किया। अब देखें जैसे मैंने दोनों शेप्स को सिलेक्ट किया तो ये वाली कमांड हाईलाइट हो चुकी है। अगर आप एक शेप पे क्लिक करेंगे तो ये वाली कमांड कभी भी ऑन नहीं होगी। तो इसके लिए आपने शिफ्ट के साथ दूसरी शेप को सिलेक्ट करना है जो इसके साथ है, जो इसके ऊपर या नीचे पड़ी हुई है। तो आपने मर्ज पे आना है। यहाँ पे देखते हैं कि क्या होता है, पहली कमांड इसमें यूनियन आ रही है, यूनियन पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, दोनों ये वेल्ड हो जाएंगे। कंबाइन पे क्लिक करेंगे तो जितना हिस्सा इसके टॉप पे आ रहा है उतना हिस्सा वाइट हो जाएगा, बाकी सारा इसमें उसी कलर में ये फिल हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे फ्रैगमेंट पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये फ्रैगमेंट में कन्वर्ट हो चुका है, जितने हिस्से इसके आपको नज़र आ रहे हैं। जैसे देखिए ये हिस्सा अलग हो गया, ये हिस्सा अलग हो गया और ये हिस्सा अलग हो गया। मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जी प्रेस करके। फिर उसके बाद हम दोनों को सिलेक्ट करते हैं, शेप पे आते हैं। अगर हम यहाँ पे इंटरसेक्ट पे क्लिक करते हैं तो आप देखें कि यहाँ पे जो दरमियान में हिस्सा नज़र आ रहा है, ये जो हमारे पास लाइंस वाला था,
तो ये सब आपके पास रहेगा और बाकी सारा रिमूव हो जाएगा। अंडू करते हैं, दोबारा वापस आते हैं, फिर उसके बाद मर्ज पे आते हैं, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट पे क्लिक करते हैं। तो इसमें आपके पास जो सबसे टॉप पे जो हिस्सा होगा, जो राइट साइड पे हमारे पास था ग्रीन कलर का, वो रहा है और बाकी ट्रिम हो चुका है। तो इस तरह से आप इन कमांड्स का यूज़ करके अपने लिए कोई नई शेप भी डिज़ाइन कर सकते हैं, लोगो वगैरह भी आप इसके अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं और नई शेप भी आप बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही पास, यहाँ पे हमारे पास ये शेप स्टाइल्स है हमारे पास। यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से आप डार्क कलर भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं विद आउटलाइन, और विदाउट आउटलाइन भी कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और शेड के साथ भी आप इसमें कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप प्रीसेट इसे करना चाहते हैं तो ये देखिए बनी बनी कलर स्कीम्स हैं, इसको आप मज़ीद लाइट भी कर सकते हैं और इसको डार्क भी कर सकते हैं। डार्क है, लाइट है, ट्रांसपेरेंट हो रहा है, उसके बाद ये और इसमें वाइट हो जाएगा ट्रांसपेरेंट आउटलाइन के साथ, और ये विदाउट आउटलाइन हो जाएगा। तो यहाँ से आउटलाइन के बगैर भी है, आउटलाइन के साथ भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, लाइट डार्क है, और उसके बाद और डार्क भी इसमें हो जाएगा, यानी कि ग्रीन और डार्क ग्रीन की कम्बिनेशन बन जाएगी हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है शेप फिल, कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसके अंदर आप कोई कलर भी फिल कर सकते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके इसे मोर कलर पे अगर हम क्लिक करते हैं तो इसमें देखिए बहुत सारी कलर स्कीम है। देखिए हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड कलर में ये सारे कलर्स पड़े हुए हैं। और उसके बाद कस्टम पे क्लिक करते हैं तो अपनी मर्जी का यहाँ पे कलर हम कोई भी क्रिएट कर सकते हैं, ये देखें इस तरह से। और उसके बाद नेक्स्ट जो कमांड इसमें आ रही है वो इसमें आ रही है आई ड्रॉपर। आई ड्रॉपर क्या काम करता है कि अगर आपके पेज के ऊपर कोई पिक्चर पड़ी है या कोई शेप ऑलरेडी पहले से आपने डिज़ाइन की हुई है, जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैं इस शेप के अंदर ये वाला कलर इसमें फिल करना चाहता हूँ, तो ये वाला कलर मैंने खुद डिज़ाइन किया है, तो इसके लिए मुझे दोबारा से डिज़ाइन करना पड़ेगा। तो बजाय इसके मैं दोबारा से डिज़ाइन करूँ, मैं इसी कलर को कॉपी करके इसमें पेस्ट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, शेप पे आएंगे, कलर आई ड्रॉपर पे हम आते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यही कलर उसके अंदर फिल हो चुका है। तो आपने सबसे पहले उस शेप के ऊपर क्लिक करना है, जिस शेप के अंदर आप कलर को फिल करना चाहते हैं, तो आपने कलर आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करें, वही कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे इसमें पिक्चर के बारे में, कि आपने शेप के अंदर कोई पिक्चर अगर फिल करनी है तो आपने शेप फिल पे आना है, पिक्चर पे आप आएंगे और फ्रॉम ऑफ फाइल पे आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपने उस ड्राइव में चले जाना है जिस ड्राइव में आपके पास फाइल्स पिक्चर्स पड़ी हुई हैं। जैसे डाउनलोड के अंदर मेरे पास कुछ पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, तो ये देखिए मेरे पास कुछ कलेक्शन मैंने यहाँ पे ऐड की हुई है। तो इसमें मैं एनीवन कोई भी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने यहाँ पे पिक्चर सेलेक्ट कर ली ये वाली, और उसके मैंने क्या किया, इसको यहाँ से इंसर्ट किया, तो देखिए यहाँ पे वही पिक्चर उसी शेप के अंदर इंसर्ट हो चुकी है। आगे हम बात करेंगे इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है शेप, और उसके बाद ये ग्रेडियंट, कि अगर आपने यहाँ पे बने बनाए कलर्स आपने यूज़ करने हैं वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपने मोर ग्रेडियंट पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपके पास बेशुमार इसमें कलेक्शन आपको नज़र आएगी। राइट साइड की तो जो पैनल ओपन हुआ है फॉर्मेट पिक्चर का, इसमें देखिए ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये देखिए आपके पास यहाँ पे बनी बनाई कलर स्कीम्स भी हैं, और यहाँ पे क्लिक करके आप इसकी डायरेक्शन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप क्लिक करके इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। जिस तरह देखिए मैंने यहाँ पे इसका कलर चेंज कर दिया, तो अपनी मर्जी से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इसको आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं कि आपने कितना इसको ट्रांसपेरेंट करना है। ये देखिए आप इसको और लाइट कर सकते हैं, आप इसको ब्राइट भी कर सकते हैं, इसको डार्क भी कर सकते हैं। इस तरह से करके आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है शेप पे हम आते हैं। फिर उसके बाद आगे हम बात करेंगे टेक्सचर के बारे में। ये टेक्सचर्स हमारे पास हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप इसमें कोई टेक्सचर भी फिल कर सकते हैं हेडिंग वगैरह बनाने के लिए या पेज का कलर वगैरह चेंज करने के लिए ऑटो शेप के साथ। आगे उसके बाद हम बात करेंगे इसमें वर्ड आर्ट स्टाइल के बारे में। अच्छा, इसमें एक और कमांड भी इसमें आ रही है शेप फैक्ट, कि अगर आप यहाँ पे कोई फैक्ट देना चाहते हैं शेप के ऊपर, जैसे मेरे पास ये शेप है और यहाँ पे शेप फैक्ट पे आप आते हैं, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास सबसे पहले जो कमांड इसमें वो शेडो आ रही है। अब जैसे मैं कसर इसके ऊपर लेके आ रहा हूँ तो आप देखिए यहाँ पे इसके ऊपर चेंजिंग आ रही है डिफरेंट टाइप की। और अगर यहाँ रिफ्लेक्शन पे हम आते हैं तो ये रिफ्लेक्ट भी हो रहा है, इसका अक्स बन रहा है नीचे की तरफ। अगर हम यहाँ पे सॉफ्ट एज में आते हैं तो ये देखिए ये सॉफ्ट एज में भी आएगा, लाइट सा ये इफेक्ट आपके पास बन जाएगा इस तरह से। और उसके बाद बिबल इफेक्ट पे आते हैं तो ये देखिए आप इसको यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं इस तरह से। ये देखिए डिफरेंट टाइप के इसमें हमारे पास स्टाइल पड़े हुए हैं, जो स्टाइल आप चाहें वो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने ये वाला स्टाइल कर लिया। फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें आते हैं ये 3D रोटेशन मेरे पास है, तो यहाँ पे इसको आप रोटेट भी कर सकते हैं 3D रोटेशन के ज़रिए इस तरह से। ये डिफरेंट टाइप की रोटेशन है, जिस तरह का एंगल आपको चाहिए वो यहाँ से आप ले सकते हैं।
और उसके बाद आगे हम बात करेंगे इसमें वर्ड आर्ट स्टाइल के बारे में, कि इसके लिए ज़रूरी है कि आपने टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और उसमें आप कुछ भी लिखें, जिस तरह मैंने यहाँ पे राइट किया फाल्कन। फाल्कन टाइप करने के बाद मैंने इसकी आउटलाइन पे क्लिक किया और मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब जैसे मैं इसकी आउटलाइन पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे शेप फॉर्मेट के अंदर ये सारी कमांड्स काम करना स्टार्ट कर देंगी। तो देखिए जैसे हम कर्सर को यहाँ पे लेके आ रहे हैं तो डिफरेंट टाइप के इसमें देखिए मेरे पास स्टाइल पड़े हुए हैं, तो यहाँ मैंने ये स्टाइल अप्लाई किया। अब उसके बाद अगर मैं इसका कलर चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ। अगर मैंने इसकी आउटलाइन चेंज करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके मैं इसकी आउटलाइन भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। और आउटलाइन का साइज़ मैंने अगर देना है तो यहाँ पे क्लिक करके आउटलाइन का साइज़ भी हम चेंज कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप की इसमें देखिए आउटलाइंस पड़ी हमारे पास, तो जो भी स्टाइल हम देना चाहें वो भी हम दे सकते हैं। टेक्स्ट इफेक्ट पे हम आते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसको शेड भी इसमें दे सकते हैं। मैं ज़रा टेक्स्ट को उठाकर एक साइड पे कर लेता हूँ यहाँ पे, ताकि वाज़ेह तौर पे आपको नज़र आए। रिफ्लेक्शन पे आते हैं तो देखिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे पास इस तरह से। अगर हम ग्लो पे आते हैं तो ये देखिए ग्लो का इफेक्ट इसमें अप्लाई हो रहा है हमारे पास। अगर हम बिवल पे आते हैं तो इसमें देखिए डिफरेंट टाइप के इसमें 3D इफेक्ट्स हमारे पास में आ रहे हैं। अगर हम इसे रोटेट करना चाहते हैं तो इसको रोटेट भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे इसको हम ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, देखिए हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मुख्तलिफ टाइप के इसमें स्टाइल्स पड़े हुए हैं, जो स्टाइल आप चाहें यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए डिफरेंट टाइप के स्टाइल्स हैं, तो ये भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे लिखा फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। तो देख ये आप किसी भी कोने पे क्लिक करेंगे और इसको इस तरह से रीसाइज भी कर सकते हैं। और आगे उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये कमांड्स हो चुकी हैं यहाँ पे। उसके बाद फिर हम दोबारा ऑटो शेप पे क्लिक करते हैं और हमारे पास ये शेप फॉर्मेट का वही बॉक्स ओपन होगा। और आगे हम बात करेंगे इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड के बारे में, कि अगर आप यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपने बैक पे लेके जाना है या फ्रंट पे लेके जाना है तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसकी आउटलाइन पे क्लिक करते हैं, देखिए हमारे पास टॉप पे आ रहा है तो हम यहाँ पे क्लिक करके सेंड बैक भी कर सकते हैं। ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे सेंड बैक पे क्लिक करेंगे तो ये बैक की तरफ जा रहा है। अगर हम ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगे तो ये फ्रंट की तरफ आएगा। ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड सेंड बैक। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है सिलेक्शन पैनल। तो सिलेक्शन पैनल में क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपकी राइट साइड की तरफ आपको यहाँ पे एक पैनल नज़र आता है। आपने ओपन शीट की एक्टिव शीट के अंदर, एक्टिव स्लाइड के अंदर जितनी भी शेप आपने बनाई होती हैं, चाहे वर्ड आर्ट है, चाहे वो कोई शेप है, चाहे कोई टेक्स्ट बॉक्स है, उन सब का रिकॉर्ड यहाँ पे होता है। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स देखेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स है, ओवल है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स हमारे पास, रेक्टेंगल है और फ्लो चार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे क्लिक करके हम इस टेक्स्ट को हाइड भी कर सकते हैं और यहाँ पे दोबारा इनको अनहाइड भी कर सकते हैं। एक साथ अगर हाइड करना है तो एक साथ हाइड कर सकते हैं, एक साथ शो करवाना चाहते हैं तो एक साथ शो भी करवा सकते हैं। ये इसलिए अप्लाई करते हैं कि इसमें से बाज़ वक़्त कोई शेप्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं या शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो उसके लिए हम यहाँ पे इन कमांड्स का यूज़ कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे, देखिए हम यहाँ पे शेप पे क्लिक करते हैं। शेप पे क्लिक करने के बाद शेप फॉर्मेट पे हम आते हैं और उसके बाद हम बात करेंगे अलाइनमेंट के बारे में। फ़र्ज़ कीजिए मेरे पास ये एक शेप है और इस शेप का साइज़ मैंने छोटा किया हुआ है। अब इस शेप को मैंने यहाँ पे सेंटर में लेके आना है, इस शेप को इसके सेंटर में लेके आना है। तो सबसे पहले मैंने इस शेप पे क्लिक करना है, फिर शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद अलाइनमेंट पे आएंगे, अलाइन टू सेंटर करेंगे और अलाइन टू मिड करेंगे। और उसके बाद अगर आप अलाइन टू टॉप करेंगे तो टॉप की तरफ चला जाएगा, अलाइन टू बॉटम करेंगे तो बॉटम की तरफ आ जाएगा, अलाइन टू मिड करेंगे तो मिड की तरफ आ जाएगा। और उसके साथ देखें यहाँ पे अलाइन टू अगर आप स्लाइड करेंगे तो ये जो दोनों शेप की अलाइनमेंट है वो स्लाइड पे अप्लाई होगी। देखिए अलाइन टू मिड तो शेप की मिड में आ गया, अलाइन टू सेंटर तो देखिए हमारे पास ये स्लाइड के सेंटर में आ गया। और उसके बाद एक और कमांड इसमें आ रही पास यहाँ पे अलाइनमेंट की, अलाइन डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टल एंड डिस्ट्रीब्यूट वर्टिकली, कि अगर आपने यहाँ पे कोई शेप बना ली, जैसे मेरे पास एक शेप ये वाली है और मैंने कंट्रोल के साथ फिर मैंने इसकी कॉपी बनाई, एक ये वाली है, एक ये बना ली, एक ये बना ली, इस एक ये बना ली, एक ये बना ली। अब देखिए किसी में फासला कम है तो किसी में ज़्यादा है, कोई शेप ऊपर है तो कोई नीचे है, तो आपने क्या करना है शिफ्ट के साथ इन सबको एक साथ सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे अलाइनमेंट पे आएंगे और डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजॉन्टली पे क्लिक करेंगे तो ये देखें इन सब के दरमियान जो गैप होगा वो एक जैसा हो जाएगा। और अगर उसके बाद हम यहाँ पे इसको सेट करना चाहते हैं तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है अलाइन टू मिड
और जैसे लाइन टू मिड करेंगे तो ये देखें सब एक ही लाइन में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है ग्रुप की, कि हम यहाँ पे इन सबको ग्रुप करना चाहते हैं। जिन शेप्स को आप एक साथ ग्रुप करना चाहते हैं शिफ्ट के साथ उनको सेलेक्ट करें। जैसे फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने इन सबको ऐसे सेलेक्ट किया, अगर सेलेक्ट नहीं भी है तो तब भी आपने यहाँ पे क्लिक करके इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है। शिफ्ट के साथ आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं बारी बारी, और शेप फॉर्मेट पे आप आएंगे, फिर आपने ग्रुप पे आना है और ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपके पास ये ग्रुप हो चुका है। और इसे अनग्रुप करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके आप इसे अनग्रुप भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ेंगे इसमें रोटेट के बारे में, कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी शेप ड्रॉ की हुई है और आप इसकी रोटेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। तो इस तरह से आप इसको रोटेट भी कर सकते हैं। उसके बाद आगे हम बात करेंगे हाइट के बारे में, कि यहाँ पे क्लिक करके हम इसकी हाइट को बढ़ा भी सकते हैं, इसकी विड्थ को भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि विड्थ एंड हाइट एक साथ बढ़े तो आप इसके लिए यहाँ पे साइज़ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे लॉक की ऑप्शन को ऑन कर लेंगे। अगर आप लॉक की ऑप्शन ऑन करते हैं तो इसमें देखिए विड्थ एंड हाइट ऑटोमेटिकली आपकी एडजस्ट हो रही है। अगर आप इस लॉक पे क्लिक नहीं करते तो अपनी मर्ज़ी से आप यहाँ पे हाइट या विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें होम पे आने के बाद हमने बात करनी है इसमें अरेंज के बारे में। तो देखिए अरेंज में जो हमारे पास कमांड इसमें नेक्स्ट आ रही है ये है ब्रिंग फ्रंट बैक, सेंड बैक, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। ये वही कमांड्स हैं जो भी हम ऑटो शेप में पढ़ चुके हैं। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं सेंड बैक पे तो ये बैक पे चली जाएगी। अगर हम क्लिक करते हैं सेंड ब्रिंग फॉरवर्ड तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। यहाँ क्लिक करेंगे ब्रिंग फ्रंट तो ये फ्रंट पे आ जाएगी। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड इसमें आ रही है क्विक स्टाइल, कि आप यहाँ पे क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं जो शेप का हम ऑलरेडी पहले से कर चुके हैं। फिर इसके बाद शेप कलर्स हैं, ये सेम वही कमांड्स हैं जो भी हम ऑटो शेप फॉर्मेट के टैब में पढ़ चुके हैं। तो दोबारा हम यहाँ पे इसमें आते हैं होम के ऊपर, और उसके बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे शेप आउटलाइन भी वही है हमारे पास, शेप इफेक्ट भी सारे वही है हमारे पास, और उसके बाद यहाँ पे शेप के ऊपर ये वही कमांड्स हैं जो ऑलरेडी पहले से हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट कमांड हम बात करेंगे इसमें फाइंड के बारे में, कि आप किसी भी वर्ड को यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं। जैसे स्लाइड नंबर 4 पे मैंने लिखा हुआ है द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। तो यहाँ पे मैं डॉग को जो है यहाँ पे कैपिटल लिखना चाहता हूँ, ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। और उसके लिए मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैं फाइंड पे क्लिक करता हूँ। फाइंड पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे डॉग लिखा और उसके बाद यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक किया। फिर रिप्लेस पे आते हैं और यहाँ पे क्लिक करके रिप्लेस कर रहे हैं कैपिटल में, और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए 11 रिप्लेसमेंट्स की 11 जगहों पे जो स्मॉल लेटर में आपके पास डॉग लिखा हुआ था वो कैपिटल में लिखा गया है। इस तरह से किसी वर्ड को यहाँ से हम फाइंड भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेक्ट पे आते हैं, सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो एक्टिव शीट जो आपके पास होगी, जहाँ पे आपने टेक्स्ट बॉक्स में क्लिक किया होगा उसके अंदर जो भी डाटा लिखा होगा वो सारा सिलेक्ट होगा। अगर आप बाहर क्लिक करते हैं और सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं तो फिर आपके पास उस एक्टिव स्लाइड के अंदर जो कुछ भी पेज पे मौजूद होगा, चाहे वो शेप्स हैं, चाहे वर्ड आर्ट है, चाहे वो चार्ट है, वो सारे का सारा सिलेक्ट हो जाएगा। और फिर अगर आप तमाम शेप को अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि टेक्स्ट सेलेक्ट ना हो बल्कि शेप सेलेक्ट हो, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। देखिए हमारे पास ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको हम मूव कर सकते हैं, वो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं और उसके बाद आपने सेलेक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स आपके एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर यहाँ पे टेक्स्ट लिखा होगा तो वो सिलेक्ट नहीं होगा, टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट बॉक्स जो आपका होगा। और उसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए आपने इस कमांड का यूज़ करना है। सिलेक्शन पैनल पे अगर हम आते हैं तो ये देखें आपके पास वही सिलेक्शन पैनल ओपन हो गया है कि आपने इसके ऊपर जितनी शेप्स ऑब्जेक्ट्स आपने ऐड किए होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप बारी बारी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल के साथ आप यहाँ पे बारी बारी इन तमाम शेप्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल के साथ। तो देखिए जिनको मैंने सेलेक्ट किया उनको मैं एक साथ यहाँ से हाइड भी कर सकता हूँ और यहाँ पे शो भी करवा सकता हूँ। तो ये कमांड आपने यहाँ से अप्लाई करनी है। तो ये था मेरा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पावर पॉइंट के बारे में पढ़ाया, जिसमें हमने डिस्कस किया होम टैब के बारे में। और होम टैब में हमने पढ़ा क्लिपबोर्ड का ग्रुप, स्लाइड्स का ग्रुप, फाउंड का ग्रुप, पैराग्राफ का ग्रुप, ड्राइंग का ग्रुप और एडिटिंग का ग्रुप। और साथ में हमने शेप फॉर्मेट के बारे में पढ़ा कि आपने शेप फॉर्मेटिंग किस तरह से करनी है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।